नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, देश भर में हाजीपुर को किस लिए जाना जाता है? देश भर में हाजीपुर को जाना जाता है उसके गणतंत्र की भूमि। क्योंकि हाजीपुर जिस जिले में आता है, हाजीपुर जिस जिले का मुख्यालय है, वो वैशाली है। और वैशाली गणतंत्र की भूमि है। दुनिया को लोकतंत्र का पाठ इसी धरती से पढ़ाया गया था। हाजीपुर को इसलिए जाना जाता है। हाजीपुर को जाना जाता है केले के लिए। दुनिया भर में हाजीपुर का केला मशहूर है। हाजीपुर को जाना जाता है रामविलास पासवान के लिए। लेकिन हाजीपुर की अब एक नई पहचान मिली है। हाजीपुर जिसके सांसद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान है। चिराग पासवान के हाजीपुर की नई पहचान ये है कि हाजीपुर देश भर में सबसे प्रदूषित शहर है। हाजीपुर की ये नई पहचान है। हाजीपुर के इस नई पहचान के लिए कौन जिम्मेवार है? नित्यानंद राय, जो कि यहीं के हैं, वो खुद केंद्र में मंत्री हैं। चिराग पासवान, जो यहाँ से सांसद हैं, पिता की विरासत को संभाल रहे हैं। उनका कर्मभूमि हाजीपुर है। उस हाजीपुर की हाल ये है कि देश भर में सबसे गंदा शहर कोई है तो वो हाजीपुर है। और इसकी पहचान भी कौन किया है? उन्हीं के सरकार के प्रशासन ने ये बताया है कि ये शहर जो है हाजीपुर, वो देश भर में सबसे गंदा शहर है। इसकी आबो हवा देश भर में सबसे गंदी है। यहाँ का वायु सबसे अधिक प्रदूषित है। यहाँ की हवा जहरीली हो चुकी है। यहाँ की हवा पानी में भले ही लोगों की राजनीति उपज रही हो, लेकिन जो हवा हम अपनी सांसों में लेते हैं वो जहरीली हो चुकी है। वायु सूचकांक में हाजीपुर की जो गुणवत्ता है वो 433 पर पहुंच गया है, जिसे खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि देश भर में सबसे अधिक खराब गुणवत्ता वाले हवा बिहार के ही शहरों में पाए जाते हैं। यदि 6 शहरों की बात करें तो इन 6 शहरों में ऊपर से 4 शहर बिहार के हैं। यहाँ के राजनीतिज्ञों को कभी इस बात की फुर्सत नहीं कि यहाँ की आबो हवा कैसी हो रही है। जिस दिल्ली को हम लोग कोसते हैं कि वहाँ प्रदूषण के चलते आबो हवा खराब है, उससे भी खराब आबो हवा इस बिहार की है। देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से मंगलवार को 260 शहरों की रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में सबसे अधिक प्रदूषित शहर हाजीपुर को बताया गया है। दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ है और तीसरे स्थान पर पटना है। आप समझ सकते हैं कि बिहार में हवा की गुणवत्ता किस स्थिति में है। यदि देश भर में टॉप हवा की गुणवत्ता खराब वाले शहरों की नाम लें तो हम कुछ शहरों की नाम बताते हैं। आप तय करें कि हम बिहारी कहाँ खड़े हैं और कैसी हवा ले रहे हैं। देखिए, सबसे टॉप नंबर पर जहां सबसे खतरनाक वायु है वो शहर है हाजीपुर। यहाँ की जो गुणवत्ता है वो 433 है। चंडीगढ़ दूसरे नंबर पर आता है खतरनाक वायु प्रदूषण वाले शहर में, वो है 344। इसके बाद पटना की बारी आ जाती है जहां 340 है जिसकी सूचकांक। दिल्ली उसके बाद है 327। उसके बाद सहरसा, बिहार का ही एक शहर, सहरसा कोसी का क्षेत्र 307। राजगीर, जिस राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आत्ममंथन करने जाते हैं, राजनीति का पहरा पढ़ते हैं और तब बिहार में राजनीतिक परिवर्तन हो जाता है। जिस राजगीर से कभी देश की बागडोर संभाली जाती थी शासन व्यवस्था का, मगध का जब साम्राज्य था, उस राजगीर का वायु प्रदूषण का हाल ऐसा है, जो पर्यटक स्थल भी है, 301 है। बेतिया, बेतिया चंपारण की भूमि,
आप समझते हैं चंपारण, जहां से महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन शुरू किया था, चंपारण सत्याग्रह, उस भूमि पर 296 है। यानी कि इसके बाद आप यदि गिनती गिनेंगे तो बारी बारी से केवल टॉप शहर में जहां प्रदूषित है, बिहार के ही शहर है, मुजफ्फरपुर 295, अररिया 234, समस्तीपुर 232, पूर्णिया 219, गया 215, बक्सर 214 और बिहार शरीफ 201। सूबे के 12 शहरों का हवा प्रदूषित हो चुका है। बिहार के 12 शहर हैं जिसकी हवा बहुत ही खराब स्थिति में है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कैसे हवा पानी अपने अंदर ले रहे हैं। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आकर एम्स की स्थापना करने के लिए दरभंगा में शिलान्यास करते हो, भले ही पटना में एम्स खुल गया हो, भले ही पटना में पीएमसीएच को ये दावा किया जा रहा है कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन जब शहर की आबो हवा ही अच्छी नहीं होगी तो हेल्थ तो खराब होगा ही और इन अस्पतालों में भीड़ बढ़ेगी। आप सोचिए, जब चुनाव आता है नेता कैसे कैसे दावे करते हैं और उन दावों पर कितना खरा उतरते हैं। दरअसल बात यह है कि इसके जिम्मेवार सिर्फ नेता ही नहीं है, हम भी हैं, क्योंकि हमारा हेल्थ जो है वो प्राथमिकता में शामिल ही नहीं है। अगर शामिल होता तो चुनाव का ये मुद्दा बनता, लेकिन ये चुनाव का मुद्दा कभी प्रदूषण बनता नहीं है और इसीलिए हम जहरीली हवा सांसों में अपने शरीर में घोल रहे हैं। तो देखिए, चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, नित्यानंद राय जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके जगह पे उनकी किसी की जन्म धरती है तो किसी की कर्म धरती है हाजीपुर, और किसी के पिता की विरासत भी है हाजीपुर। उस हाजीपुर जहां से गणतंत्र की उत्पत्ति हुई, उस हाजीपुर जहां की केले की मिठास देश भर के लोग जानते हैं, उस हाजीपुर की पहचान अब क्या बन गई है आपसे छुपा नहीं है। ये तो केंद्र सरकार का जो एजेंसी है उसी का एक रिपोर्ट है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकारें हमें स्वस्थ रखने के लिए हमें अच्छा हवा देने का प्रयास करेंगी। हमारे जागरूक जनता भी ये संभलेगी और वो प्रयास करेगी कि किस तरह से हाजीपुर की हवा को ठीक किया जाए, वहाँ जो हवा में जहर घुला है उसको कम किया जाए। चलिए, हम आएंगे तो फिर आपको कोई नई खबर बताएंगे। अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।